हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का और धन्यवाद भी, क्योंकि आज आप इस वीडियो के ज़रिए अगले कुछ समय के लिए हमारे साथ जुड़े रहने वाले हैं। और हम इस दौरान बनाने वाले हैं मैंगो मलाई कुल्फ़ी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज का समर सीज़न चल रहा है और हमने इन प्यारे प्यारे मैंगो से अगर कुछ बनाया नहीं तो फिर समझ जाइए कुछ तो बनाना ही चाहिए ना। तो हमने इन मैंगोज़ को ले लिया है, दो खूबसूरत से मैंगोज़ को, और इनको हमने छील वील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और अब हम इनको, जब हमने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ही लिया है, वैसे तो आप अगर चाहें तो इनके बड़े बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि हम छोटे करें या बड़े करें, अब फाइनली इनको जाना तो ग्राइंडर के अंदर ही है और हम इनको ग्राइंडर में डालने ही वाले हैं। तो आप छोटे काटें, बड़े काटें या फिर किसी भी शेप में काटें, आपकी मर्ज़ी है, आप काट सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने इनको इस तरह से काट रहे हैं और काट ही दिया है। तो अब हम इनको अच्छी तरह से प्लेट के अंदर डाल लेते हैं और डालने के बाद हम इसको डालेंगे ग्राइंडर के अंदर। और ये ग्राइंडर के अंदर डाल दिया है हमने। अब हम इसको पीस करके इसका फाइन पेस्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा फाइन पेस्ट भी तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं और इसको एक कढ़ाई में, वैसे तो मैं निकाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी निकाल सकते हैं, आपकी जैसी मर्ज़ी है, उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने ये भी कर दिया है। और अब हम एक दूसरा बर्तन ले लेते हैं, कढ़ाई भगोना, आप जो भी लेना चाहें, उसको थोड़ा सा पानी से गीला कर देंगे, क्योंकि जो हम इसमें दूध डालने वाले हैं कुल्फ़ी बनाने के लिए, वो इसमें चिपकेगा नहीं अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं। अगर हम ड्राई में डालेंगे बर्तन में, तो वो जब हम पकाएंगे उसको तो थोड़ा सा चिपकता है जब हम उसको चलाते हैं, तो क्योंकि उसको चलाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा चिपकेगा। तो अब हमने इस तरह से कर लिया है, तो उम्मीद करते हैं कि नहीं चिपकेगा, और ये नहीं चिपकेगा। तो हम अब इसको गाढ़ा वाढ़ा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और अब हम, अगर आप थोड़ा सा फैटी कुल्फ़ी खाना चाहते हैं तो आप इसमें एक्स्ट्रा मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसा चाहते हैं तो आप सिंपल बिना मलाई के भी इसको गाढ़ा कर लीजिए। और जब तक ये हो रहा है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, तब तक हम जो हमने मैंगोज़ की जो चटनी वटनी बनाई थी, उसमें हम थोड़ा सा शुगर डाल देते हैं। अगर जो मैंगोज़ हैं अगर ज़्यादा मीठे हैं तो आप उसमें थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डालना चाहें तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो उस मैंगोज़ को हमने थोड़ा सा पका लिया है। द रीज़न बीइंग कि अगर हम मैंगोज़ को थोड़ा सा पका लेंगे तो जो हमारी कुल्फ़ी बनेगी वो उसमें बर्फ़ नहीं जमेगी, आइस नहीं जमेगी। और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं छोटे 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 पीसों में, और ये तैयार है। और हमारी सारी चीज़ें तैयार है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों चीज़ों को, जो हमने दूध तैयार करा है गाढ़ा करके, और जो मैंगोज़ का हमने जेली जैसा बन के आई है ऑब्वियसली, तो हम इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा दम लगाइएगा, अच्छे से मिक्स करिए मज़ेदारी से। तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, आप भी करिए, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा एंजॉय करते रहना चाहिए लाइफ में। और इसमें थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स हमने काटे थे वो भी डाल दिए हैं। तो ये तैयार है। और अब आप इसको किसी भी चीज़ में जमा सकते हैं। अगर आपके पास कुल्फ़ी वाले मोल्ड्स है तो आप उसमें जमा लीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है, बाउल्स या फिर जो भी, उसमें भी आप जमा सकते हैं। टेस्ट वही रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। तो फ़िलहाल मेरे पास भी कुल्फ़ी के मोल्ड्स तो नहीं थे, फिर भी मैंने ऐसे ही मग्स में जमा दिया है इसको, और एक बॉल में भी जमाया था मैंने फाइनली। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड्स नहीं है तो जब तक मोल्ड्स के आने का वेट तो नहीं करेंगे ना यार, नहीं है तो फिर ऐसे ही जमा लीजिए, फिर कभी बाज़ार जाइएगा तो ले आइएगा, ठीक है। तो ये तैयार कर दिया हमने। इस तरह से कि हमारी कुल्फ़ी तैयार हो चुकी है। खाइए और एंजॉय करिए। अभी नहीं खाना है, फ्रिज में रख के जब ये जम जाएगा 4-5 घंटे बाद, तब इसको खाना है। देखिए, मैंने भी ये बॉल में जमा के तैयार करी थी और ये बहुत ही यम्मी लगी सबको। आप भी करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।